हवाओं का रुख तब्दील होता नजर आ रहा है सर? जी, हवाएं तो तब्दील हो रही हैं। नवंबर का महीना है। इस्लामाबाद में तो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर आपका इशारा पीटीआई की खुशफहमियों से है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए, और ख़ास तौर पर जो उनके, आप लोग जिसको बानी पीटीआई कहते हैं, वैसे मैं इस इस्तिलाह का मुखालिफ हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई ठंडी हवाएं जो है वो लगने वाली हैं। मुझे उसमें कोई बुनियाद नज़र नहीं आती है, और मैं खोखर साहब के तजिए से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। तो ठंडी हवाओं का रुख अडयाला की तरफ नहीं हो रहा? जी, आपको जो अडियाला वाली सरकार है उनको पता है कि वो अडियाला में क्यों है। वो इसलिए नहीं है कि उनके जो दोस्त हैं, जिनको वो दोस्त कहते थे, ट्रंप साहब, वो इक़्तिदार से बाहर है, इसलिए वो नहीं है। उनका जो अंदाज़े सियासत है और झगड़ा है, ख़ास तौर पर 10 अप्रैल के बाद जब से वो वज़ारत उज़्मा से हटे हैं, जो उनका तर्ज़ सियासत है, जिसमें तशद्दुद जो है उसका बहुत बुनियादी किरदार है, तो वो जब तक अपने उस किरदार की इस्लाह नहीं करते, सबको छुट्टी मिल जाएगी, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। मुर्तजा सुलगी साहब, पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये भी हमने सुना है, पता नहीं मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो अभी जब मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं, तो ये भी कोई ये तासुर गलत दिया जा रहा है कि जी वहां से आशीर्वाद। और एक सवाल और है, वो जो मैं आपसे भी अभी पूछ रहा हूं, और उसके बाद मुस्तफा नवाज खोखर साहब से भी पूछूंगा कि एक बाज़गश्त एक और भी है कि 2.5 साल का टेन्योर, कि 2.5 साल मियां शहबाज शरीफ साहब और 2.5 साल फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम होंगे। मुर्तजा सुलगी साहब। पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब के अमेरिका जाने पर मैं 2 लफ्ज़ कह दूं। जी। नवाज शरीफ साहब जो है वो, अगर अंग्रेजी में एक ही कोई लफ्ज़ मेरे जहन में आता है उनके हवाले से, वो ये है कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। जब वो मुल्क के अंदर थे तब भी उन्होंने बहुत कम गुफ्तगू की है, और जो बुनियादी जो मसाइल हैं उन पर हाल ही में कोई गुफ्तगू नहीं की। तो इस वक्त जो सियासी निज़ाम है उसकी सरबराही उनके छोटे भाई कर रहे हैं। वो अगर कहीं मॉस्को जाए और वाशिंगटन जाए तो उसकी कोई माने हो सकती हैं मुमकिन तौर पर। नवाज शरीफ साहब जो है वो मेरे ख्याल में, सिवाय इसके कि उन्होंने मरियम नवाज की जो सियासी ग्रूमिंग है और उनको वजारत आला पर उनकी मदद करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये मुर्तजा सुलगी साहब, आपने तो कायद प्रेसिडेंट पीएमएलएन को टोटली इररिलेवेंट सा कर दिया कुछ गुफ्तगू में। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो इररिलेवेंट है। आज भी शहबाज शरीफ साहब उनसे जरूर मशवरा करते हैं बड़े फैसलों के हवाले से, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ उनसे मशवरा नहीं करते। ये है बुनियादी फर्क। नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम रहे हैं, और फिर उन्होंने उस ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश भी की है, और फिर उसके नताइज भी देखे हैं। सही। तो मैं समझता हूं कि ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है उनके सही अमेरिका जाने से। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान कोई इस किस्म का कोई एग्रीमेंट हो रहा है कि 2.5 साल ये मुकम्मल करेंगे तो अगले 2.5 साल बिलावल साहब? ये मेरे इल्म में नहीं है। मैं अगर अपनी जगह पर बैठकर सोचूं तो मैं समझूंगा कि ये जो 2-2.5 साल वाला जो मामला है उसमें किसी एक को फायदा और किसी एक को ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह का फार्मूला जो है वो चल सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं, अगर आपके पास वक्त है तो, जो मुस्तफा नवाज खोखर ने जो बात की है, मैं उस पर सिर्फ एक जुमला कह दूं कि ये दुरुस्त है
कि मोहतरमा के लिए भी कहा गया था कि जी वो वापस नहीं आएंगी, नवाज शरीफ के लिए भी कहा था कि जी वो कांटा लग गया है। लेकिन पाकिस्तान की जो मुस्तकिल रियासत है उसके खिलाफ जो कार्रवाई इमरान खान ने की है वो इन्होंने नहीं की थी। मोहतरमा को 2 दफा निकाला गया, नवाज शरीफ को 3 दफा निकाला गया, लेकिन कहीं उन्होंने वो काम नहीं किए जो कि खान साहब ने खास तौर पर 9 मई को किए। और उसके बाद भी जो इस वक्त भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनकी जो ट्रोल ब्रिगेड्स जो कुछ कर रही हैं मुल्क के अंदर और बाहर, उसका कोई मवाजना नहीं बनता। रोका जाए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो 8 फरवरी के इंतखाबात जो निगरान हुकूमत ने कराए उस वक़्त उसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात थे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये मामला बड़े गंभीर, लोग जो ख़ास तौर पर कानूनी माहिरीन हैं वो ये समझ रहे हैं कि मामला ज़्यादा गंभीर होते जाएंगे और हुकूमत जो है वो अपने लिए ज़्यादा परेशानियां पैदा कर रही है इस किस्म की लेजिस्लेशन लाकर। योर टेक सर। देखिए, मैं एक जुमला सिर्फ कह दूं और फिर आपके सवाल का जवाब दूं। जी। फरवरी 2008 के इंतखाबात निगरान हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराए थे। सही, और निगरान हुकूमत का काम उनको वसाइल फराहम करना था। ठीक, सही। अब ये बहस तो होगी कि कितने ये आजादाना मुंसिफाना हुए, इस पे तो लंबी गुफ्तगू हो सकती है। सही। लेकिन जो अहम बात है जो आपने पस मंजर बताया और जो मुस्तफ़ा ने बात की, देखिए ये जो 26वीं तरमीम है मेरे ख्याल में इसलिए सिर्फ नहीं हुई कि जी वो 60,000 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। एदाद शुमार से बताया खोखर साहब ने कि हाई कोर्ट्स में कितने हैं और निचली कोर्ट्स में कितने हैं। अगर हम सिर्फ कोर्ट के केसेस की तादाद के हिसाब से बात करेंगे तो शायद हम इस मसले को समझ नहीं सकेंगे। जो बैनुसतूर और जो तकारीर हुई हैं पीपुल्स पार्टी में मुस्तफ़ा नवाज खोखर के साबिक कायद और खुद मुस्लिम लीग नून के कायदीन की, तो वो असल बताते हैं कि असल वजह क्या है। असल वजह जो है वो जो कमरे में जो हाथी है वो ये है कि 2008 और 9 के बाद जब ये नाम नहाद अदलिया बहाल हुई और बाख्तियार हुई, वो अदलिया के सतून का एक किरदार है। वैसे तो तारीखी तौर पर मौलवी तमीजुद्दीन से लेकर हमारी अदलिया ने इंसाफ कम और नाइंसाफी अवाम को और पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा दी है। लेकिन 2008 के बाद खास तौर पर इफ्तिखार चौधरी साहब के बहाल होने के बाद जो जजेस का और अदलिया का रवैया रहा है वो एक और गैर मुंतखब हुक्मरान के तौर पर अपने आप को सामने ले आए हैं। जैसे कि और जो गैर मुंतखब ताकतें हैं वो कम थी। और फिर आपने देखा है कि किस तरीके से अपने ही सदर के खिलाफ गिलानी साहब को चिट्ठी लिखने की बात की कि आप ये करें, जो कि गैर आईनी था और वो उन्होंने नहीं किया और फिर उनको घर जाना पड़ा। इसी तरह से आपने देखा कि नवाज शरीफ को पनामा केस में वो तनख्वाह जो ले सकते थे नहीं ली, वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत जो है वो उनको ताहयात नाहिल किस तरह से किया। सही। फिर जो रियायतें दी गई इमरान खान को, अब ये एक तवील फहरिस्त है। साकिब निसार, गुलजार, खोसा, बंदियाल, जो फैसला उन्होंने दिया 63A, काजी फायजी साहब पर आते हैं, लेकिन उससे पहले जो लंबी फहरिस्त है सर, जिसमें 63A में जिस तरीके से उन्होंने आइन को दोबारा तहरीर कर दिया, तो ये एक लंबी फहरिस्त है। तो मैं समझता हूं कि ये उसका एक पुशबैक है पार्लियामेंट की तरफ से। सही कि आप और अगर आप आखिरी बात इस पे करें तो ये हुकूमत के पास ये इतलात थी और हुकूमत के काफी लोगों ने ये बात खुल के कही भी
कि जी ये मंसूबा बना रहे थे कि जी काजी साहब जाएंगे, 25 तारीख को फला साहब आएंगे और उसके बाद हम जो है वो आर्टिकल 187 और दूसरे जिस तरीके से उसका आजादाना इस्तेमाल किया गया हाल ही के कुछ फैसलों में, तो हम उसके तहत जो है वो इस इलेक्शन को उल्टा देंगे। तो ये एक तरह से सियासी वजूद का सवाल था। तो फिर तो जब जाहिर है मुर्तजा सोलंकी भाई, तो इसका मतलब जो जिन खदशात का जिक्र मुस्तफा नवाज खोकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये खदशात एग्जिस्ट करते थे क्या? और फिर यहां इस हद तक भी कहा गया कि अगर 25 और अगर काजी फायज ईसा साहब ना होते तो ये 26वीं तरमीम होना मुश्किल थी, और अगर 25 गुजर जाती तो और भी मुश्किलात आ जाती। तो इसका मतलब है खदशात हैं, मतलब डर तो वहीं पे होता है ना, जिस तरह मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा और हमारी बिसात लपेटी जाएगी। मुस्तफा नवाज खोकर मेरे भाई ना भी कहे तो हुकूमत के काफी अमायदीन ने, ख्वाजा आसिफ ने मिसालें देकर कहा कि जी फला ने फला से बात की, फला से कहा कि जी वो 25 के बाद हम आ रहे हैं और नवंबर में हम ये इनकलाब जो है वो लाएंगे। पीटीआई के काफी लीडर्स जो है वो बहुत खुश थे, फूले नहीं समा रहे थे। तो ये बात जो है वो अपने तौर पर बिल्कुल मौजूद है कि इस तरह के खदशात थे हुकूमत के पास, और जो ये वो बरमला कहते भी रहे। तो जहां ये सवाल हो जुडिशियल ओवररीच का, जिसकी मिसालें बेतहाशा है, तो फिर ये तरमीम जो है और मुस्तकबिल की और जो तरामीम है वो उसी सिलसिले में है। जजेस की तादाद बढ़ाना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाया गया, सही, क्योंकि वो जो 2 जजेस थे ईसा साहब के अलावा, उन्होंने अमलन उसको मफलूज कर दिया था। तो फिर जाहिर है ये तब्दीलियां तो जरूरी थी।